आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को आप सभी बच्चे यूए सेमेस्टर 2 कॉमन कोर्सेज का देखिए हमारा पेपर है जिसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस में आपका एक टॉपिक है बेसिकली जिसमें आपको पढ़ना है बार ग्राफ के बारे में और आपको सेंट्रल एंगल के बारे में पढ़ना है। ये सब कुछ सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले देखिए मैंने आपसे बच्चों को मैथमेटिकल कंप्यूटर थिंकिंग एनालिसिस के बहुत से टॉपिक करा दिए हैं, शायद 2 या 3 सेशन मैंने कवर करा दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए और अपने सेशन को कंप्लीट करके अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ साथ आपका जो पेपर है हमारे पास ग्लोबल सिटीजनशिप उसका भी लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, नहीं देखा है तो जाइए देखिए भैया क्या कर रहे हैं बैठे बैठे। देखिए क्या है हमारे पास क्या फर्म में कोई कंपनी होगी जिसमें 400 एम्प्लॉयज है। द परसेंटेज ऑफ मंथली सैलरी सेव्ड बाय ईच एम्प्लॉय इज इन द, देखिए क्या है कंपनी आपके पास जिसमें 400 मजदूर या फिर 400 एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका जो सेविंग परसेंटेज है वो आपको दिया हुआ है कि कितना आदमी कितना बचाता है। यानी देखिए अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि टोटल यहाँ 105 एम्प्लॉयज है। फिर देखिए पहले वाला वर्ड आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, मतलब लगातार जो नंबर आता है उसको बोला जाता है। जैसे 2 मान के क्या हुआ 2 2 3,3,3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी तो कितना हो 3, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बार ये नंबर है। इसको मोड भी कह सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए अगर 105 लोग हैं तो उनकी बचत कितनी है 20 रुपये। 190 लोग हैं तो परसेंटेज 30% बजाते हैं। 29 लोग हैं तो 40% बजाते हैं। इस तरह के डाटा दिया हुआ आपको और यहाँ से देखिए कुछ आपको सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो उन्हीं सवालों को अब हम लोग एक एक देखते शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपसे ये वाला सवाल ग्राफ पेपर में पूछा जाए तो ग्राफ में देखिए बोला हुआ कि रिप्रेजेंट इट थ्रू ग्राफ, लेकिन आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू आने के लिए आपके पास डाटा ग्राफ दिया हुआ रहेगा और आपसे उससे सवाल पूछा जाएगा। जैसे इस प्रकार से देखिए ग्राफ बनेगा। पहले इसका देखिए किस प्रकार पहले ग्राफ बनेगा। ये जो लाइन होता है इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इधर वाला बोला था वर्टिकल, ठीक है। ये वाला हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ लाइन को हॉरिजॉन्टल बोला था, जो ऊपर तक जो लाइन खड़ा रहता है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसमें हमने क्या करना, देखिए ये जो हमारे पास बॉक्स है ये बता रहा है कि इसको 100 को बता रहा है। ये जो मतलब परसेंटेज बता रहा है 30 जो आदमी है वो कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है उनका सेविंग, तो 200 आदमी। यहीं पर अगर इसका देखा जाए तो ये लगभग 50 से कम है। 50 से कम लोगों का जो सेविंग है वो कितना 40 है। और ये ग्राफ देखिएगा तो ये हमारे पास क्या बताता है लगभग 100 से 80 के बीच में होगा। 80 लोगों का जो सेविंग वो कितना 50 रुपया, ये बता रहा है हमारे 50% में, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ देखिए ये पहले तो ग्राफ बनाना सीख जाइए कि ग्राफ में आपने बनाया भी हो क्लास 10 क्लास 12 में, एकदम बच्चा आराम से ग्राफ बना लेता है। इधर लाइन हॉरिजॉन्टल होता है, इधर लाइन वर्टिकल होता है, ठीक है। अब इसी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई बच्चे हैं, कोई डाटा दिया हुआ हम पर 200 बच्चों को डाटा दिया हुआ, ठीक है। किसी क्लास में 200 बच्चे यहाँ पर। अब जिनको देखिए रेड कितने बच्चों को पसंद है तो 45 को, ग्रीन पसंद है 17 को, ब्लू पसंद है 50 को, येलो पसंद है 48 को, ऑरेंज पसंद है 40 बच्चों को पसंद है, ठीक है। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले तो ग्राफ देखिए इस प्रकार से बनेगा लगभग ये आपको एग्जाम में इस प्रकार के ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए रेड कितना है तो ये लगभग देखिए ये एग्जैक्ट आपको यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन ग्राफ पेपर आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना का, देखिए 1 यूनिट मतलब एक जो छोटा छोटा लाइन है वो कितना के बीच का है, वो 10 बच्चों को बता रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ 10 है, फिर 10 फिर 10, इस तरह का बताते चल रहा है, ठीक है। ये रेड इतना है, ग्रीन इतना है, ब्लू इतना है, रेड का डाटा दिया हुआ है, सब कुछ देखिए हमको डाटा दे दिया गया। अब इस ग्राफ से देखिए आपका सवाल पूछा जाता है। देखिए पहला ही सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड क्रिएट अ बार ग्राफ। अगर आप देखिए आपको एग्जाम में बार ग्राफ बनाने नहीं देगा, पहले बता दो तो बार ग्राफ को बनाने आपको ग्राफ से सवाल पूछा जाएगा। देखिए ग्राफ के बिना भी जवाब बता सकते हैं आप लोग कि विच कलर इज द मोस्ट प्रीफर्ड, यानी सबसे ज्यादा कलर कौन सा देखा गया है और सबसे कम कौन सा देखा गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा देखा गया है तो आप बोलिए सर 50 वाला नंबर हो जाएगा। सबसे कम क्या देखा ग्रीन, तो यानी सबसे ज्यादा ब्लू हो जाएगा, सबसे कम क्या हो जाएगा ग्रीन। अब हमारे पास अगला सवाल है हाउ मेनी किड्स चूज रेड एज दे फेवरेट। देखिए कितने बच्चों को लाल कलर जो है वो पसंद है, तो यहाँ पर आपको डाटा देखना है। तो रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है तो 45 स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल देखिए इसी तरह ये हमारा जो क्वेश्चन होता है ग्राफ वाला कंप्लीट होता है। ग्राफ से देखिए आपको ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जाएगा, पहले जान लीजिए। आपके पास डाटा दिया हुआ रहेगा, ग्राफ पेपर रहेगा, ग्राफ से जुड़ा हुआ कि कौन बच्चा, मान ली मैक्सिमम वर्ड मतलब क्या सबसे ज्यादा इस ग्राफ में हमें दिख रहा है ब्लू वाला, ब्लू क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा। इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। अब इससे जब से इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए हमारे पास क्या है, वो है आपके पास क्या, एक आता पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट वाला सवाल एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले बता दे रहा हूँ। पाई चार्ट आपको पढ़ना है तो क्लास 8 का बुक उठा लीजिए, वहां पर आपको पाई चार्ट मिल जाएगा। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ आपसे बच्चों को, ये पाई चार्ट वाला ही सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। सेंट्रल एंगल इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक हमारे पास। देखिए क्या है, कोई कह सकते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च बताया गया किसका
कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी सिटी में किसी हाउस का, ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन डाटा दिया हुआ है कि कितना खर्चा हो रहा है किसमें। देखिए एक्सपेंडिचर दिया हुआ परसेंटेज में, ब्रिक मतलब ईंटें में लगभग 18% पैसा खर्च हो रहा है, सीमेंट में 30, स्टील में 10, लेबर में 12% और मिसलेनियस कोई अदर कार्य होंगे उनमें 30% लगभग खर्च हो रहा है पैसा। अब इसमें देखिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको पाई चार्ट दिया हुआ रहेगा, सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले पाई चार्ट बनता कैसे, फिर एक क्वेश्चन बता दूंगा पाई चार्ट से जुड़ा हुआ सवाल कैसे बनता है। तो ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द अबव डाटा। देखिए परसेंटेज में तो क्या रहेगा, हमेशा टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, लेकिन अगर कभी परसेंट में नहीं दिया रहेगा तो आप कुछ मत करिएगा, सबको उठा के जोड़ दीजिएगा, टोटल मतलब सबको जोड़ लीजिएगा तो वही आपका टोटल हो जाएगा। देखिए यहाँ तो परसेंटेज 100 है तो 100 ही होगा हमारे पास। सेंट्रल एंगल कैसे निकाला जाता है, देखिए हर केस में आपको अलग अलग निकालना है। जैसे ये हमारे पास ब्रिक है, इसका अलग निकलेगा, ये इसका अलग निकलेगा, और सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पहले जान लीजिए। ब्रिक का पूछा है तो ब्रिक कितना परसेंटेज, टोटल को हमेशा नीचे रख दीजिएगा, और सेंट्रल एंगल मतलब बीच का कोण, बीच मतलब 360 होता है गोल चीज, तो 360 से आपको इंटू करना है, तो ये हमारे पास 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 18 टाइम्स में, 2 के टेबल 15 बार में, तो 324 को हम लोग किसी डिवाइड करते हैं 5 से, 64.8 एंगल्स का एंगल आ जाएगा। सीमेंट का देखिए इसी तरह, तो 30% है, 30 ऊपर 360 नीचे, और किसको आपको इंटू करना है, सॉरी 360 बोला बच्चों, यहाँ 100 होगा नीचे में, छोड़िए मुझसे, देखिए यहाँ 30 लिखेंगे, टोटल वाला पार्ट हमेशा नीचे, और इंटू किससे कर देंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 108 डिग्री निकल जाएगा। इसी तरह स्टील का सॉल्व करें 36 डिग्री निकलेगा, और हमारे पास लेबर का 43.2 और मिसलेनियस कितना हो, 108 डिग्री हो जाएगा। अब इसको देखिए आपको क्या करना है, पाई चार्ट में बनाना, कैसे बनाइएगा देखिए, पहले आपके एग्जाम में पाई चार्ट बनाने नहीं देगा, पहले जान लीजिए, आपको अनुमान से गोल कर लेना है, लगभग 10% इतना ये मान लिया गया। आपको एग्जाम में बनाने आता तो वो पेन पेपर लेके बता देता किस प्रकार, लेकिन आपके एग्जाम में सवाल नहीं आ गया किस प्रकार। आपको सेंट्रल एंगल निकालना कैसे करके, सेंट्रल एंगल मतलब निकालना कैसे जाएगा, देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है, कैलकुलेशन सेंट्रल एंगल, तो आपको जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो ऊपर, टोटल हमेशा नीचे, और किससे इंटू कर दीजिएगा, तो 360 से इंटू कर दीजिएगा, बस ये बात आपको याद रखना है। और इससे जुड़ा हुआ अब देखिए मैं सवाल बताता हूं कि क्या है हमारे पास। देखिए एक है क्या हमारे पास, इन अ समर अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक समर मतलब गर्मी के दिन में सर्वे कंडक्ट हुआ, जिसमें 400 पीपल का मतलब 400 लोगों को राय लिया कि क्या क्या बेवरेज पसंद है, मतलब पीने वाले कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या पसंद है, ठीक है। देखिए जिसमें डाटा दिया हुआ है कि हमारे पास ये जो ब्लू कलर में, ठीक है, उनको कॉफी कितना परसेंट है, 24% पसंद है, कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 2% पसंद है, आइस टी पसंद है 6% को, कोल्ड कॉफी 12% पसंद है, और टी मतलब चाय सबकी फेवरेट, ठीक है, सबका फेवरेट, लड़कों का तो जान टी हो कितना परसेंट है, 56% ये फेवरेट में। अब इससे जुड़ा हुआ देखिए सवाल है, हाउ मेनी पीपल, देखिए यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है, आपको पूछा है कितने लोगों को चाय पसंद है, और यहां पर आपको पूछा हाउ मेनी मोर पीपल लाइक कॉफी देन, यानी कॉफी पीने वालों की संख्या से कोल्ड कॉफी से जो कॉफी पी रहे हैं नॉर्मली उनका संख्या कितना ज्यादा है। फिर व्हाट इज द टोटल सेंट्रल एंगल फॉर द आइस टी एंड द कोल्ड टी बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कितना है टोटल जनसंख्या, तो आप बोलिएगा सर टोटल जनसंख्या हमारे पास 400 है, 400 का देखिए कितना परसेंट, पहला सवाल क्या पूछा है, टी, टी कितना परसेंट है हमारे पास, 56%, तो आपको क्या करना है 400 का 56% निकालना है, मतलब 400 गुना 56/100, इसको काट दीजिएगा, 56 चौक हो जाएगा हमारे पास बच्चों 224, ये 224 लोग क्या पसंद करते हैं चाय, देखिए हमारे पास पहला आंसर आ गया 224। इसी तरह आपको क्या करना है, एक बार कॉफी का निकालना, देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो कॉफी है और कोल्ड कॉफी है, तो कॉफी का देखिए कितना हमारे पास डाटा देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए कॉफी कितना परसेंट पीता है, तो 24%, तो आपको क्या करना है 400 का क्या निकाल देना 24%, मतलब 24/100 यानी 96 लोग आ जाएगा, काट दीजिएगा तो ये कट जाए 96 आ जाएगा। कोल्ड कॉफी कितना पीता है, तो 2% हमारे पास पीते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस तरह यहाँ पूरा बना हुआ है कि 400 का 2%, सॉरी 400 का यहाँ पर कोल्ड कॉफी 12%, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 48, कितना ज्यादा, देखिए ये 96 लोग यहाँ 48 है, ज्यादा कम कभी पूछा जाए तो माइनस करना है, यानी 48 लोग ज्यादा क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, किससे, एज कंपेयर टू कोल्ड कॉफी। अब देखिए जब भी हमसे सेंट्रल एंगल निकालने पूछा जाएगा, देखिए सेंट्रल एंगल मैंने बताया आपको हमेशा याद रखिएगा, टोटल जो रहेगा वो हमेशा नीचे, और 360 डिग्री सॉरी, और हमारे पास जिसके बारे में बोला जाएगा वो ऊपर रहेगा। देखिए हमसे पूछा गया आइस टी कितने लोग पीते हैं, तो 24 हम लोग निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। कोल्ड कॉफी कितने लोग पीते हैं, 8 पीपल पीते हैं, तो 24 हट हो जाएगा 24, और यहाँ पर कितने पी रहे हैं 8, दोनों के बीच में देखिए गैप कितना हमारे पास, आइस टी के लिए पूछा हुआ आइस टी कितना पीता है हमारे पास, तो 24/100, देखिए गुना इसको कैलकुलेट 21.6। इसी तरह कोल्ड कॉफी निकालेंगे तो 8/400 इंटू 360 सॉल्व कर लेंगे 7.2, और हम डिग्री हमारे पास दोनों के बीच में देखिए टोटल सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, तो 28.8 डिग्री। देखिए इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रल एंगल भी निकाल सकते हैं और एग्जाम में जुड़ा हुआ सवाल पूछे, तो सीधा याद रखिएगा सेंट्रल एंगल आपको जब भी बोलेगा
तो टोटल वाला नीचे, जिसके बारे में बोला जाएगा वो ऊपर लिख दीजिएगा और इससे इंटू कर दीजिएगा, 360 से इंटू कर दीजिएगा। आपका पाई चार्ट और बार ग्राफ का हर सवाल आपसे बन जाएगा। इसके अलावा भी देखिए ग्राफ के कुछ और सवाल है जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा। इस तरह करके देखिए आपको धीरे धीरे हर सेशन का जो आपका सेशन जो आपका सिलेबस का हर टॉपिक वो कंप्लीट होता चलेगा। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट ऑप्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।